हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है और वहाँ पे डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी जब जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तब तब भी पिक्चर में एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान में रखना। ओके, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होता है। ओके, जब जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तब तब भी पिक्चर में एक्सेलरेशन आएगा। और कितना वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कितना वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। हिंदी में समझा सबको? कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ चेंज या फिर चेंज ऑफ टाइम। ओके, इसको टाइम ऑफ चेंज के बजाय लिख दो चेंज इन टाइम इंटरवल। दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया सभी ने डेफिनेशन इसका एसआई यूनिट सभी को मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन है m0 l1 t-2, है ना। m0 l1 t-2। ठीक है, अब एक बात ध्यान में और रखना है इसके लिए, वो ये है कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन वही रहेगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ओके, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी जो भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी का नहीं, फाइनल वेलोसिटी का नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन रहेगा एक्सेलरेशन का। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ओके, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, या फिर इसके लिए एक और बात ध्यान में रखो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम। ओके सॉरी, यहाँ पे लिखो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो। हम लोग पढ़ेंगे आगे, हमको ध्यान में आ जाएगा एक एक करके। क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख के रख लो एक्सेलरेशन के लिए, इतनी चीज़ें अपने को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट्स इट, वेरी सिंपल। कितना वेलोसिटी का चेंज अपॉन कितना टाइम। ओके, डायरेक्ट चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या फिर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूले याद रखना है एवरेज एक्सेलरेशन के। इसके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। ओके, और एक एक न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वगैरह सब लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट, अ बॉल इज मूविंग। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और लेक्चर को पॉज करके क्वेश्चन लिख भी लो। अ बॉल इज मूविंग विथ 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इट हिट्स द वॉल, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। It hits the wall and returns with the same speed. If time of interval of collision is 0.2 seconds, find acceleration. ठीक है, ओके, पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेट अस से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट समझ में आया? तो पहला जो इनिशियल वेलोसिटी था v1 वो कितना लेंगे अपन? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये साइड हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगी और ये साइड हमारे लिए नेगेटिव रहेंगी। फिर जैसे उसने वॉल को हिट किया फिर पीछे आने लगा, मतलब उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया,
पहले वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, फिर अब वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, v2 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 कितना है यहाँ पे 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आया सबको? तो अब निकालना है अपने को एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बहुत आसान, एक्सेलरेशन मतलब एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, या फिर t2 माइनस t1 कुछ भी लिख सकते हो। तो -10 v2 की वैल्यू माइनस v1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 0.2, तो हो गया -20 अपॉन 0.2। तो इसको अगर सॉल्व किया तो -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है, माइनस यानी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट में। तो इसका एक्चुअली अगर स्टेटमेंट समझना है तो एक्सेलरेशन इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। समझे ना ये चीज़? ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन पे। आसान था ना? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लिया सबने? एक बार अच्छे से इसको समझ लो, एक एक स्टेप इसका, है ना, एक एक स्टेप इसमें क्या क्या किया हम लोगों ने। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 40 माइनस 5t माइनस 4t स्क्वायर। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब x दिया हुआ है, पहले x का इक्वेशन लिख लो, 40 माइनस 5t माइनस 4t स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आएगा dx बाई dt, तो देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स 40 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5t का डेरिवेटिव, अब तो तुमको आएगा ना -5, माइनस 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव -8t, ये हो गए डेरिवेटिव्स, ठीक है। समझ में आया ना? अब डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जिसमें डेरिवेटिव निकालना है, और अलग एक लेक्चर भी है डेरिवेटिव्स निकालने का, ठीक है। अब अपने को निकालना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे यहाँ पे एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड v1 इज इक्वल टू -5 माइनस 8 इंटू 1 विच बिकम्स -13 मीटर पर सेकेंड। आसान था? तो 1 सेकेंड पे अपन ने वेलोसिटी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एट 2 सेकेंड्स पे एट t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, सेकेंड वेलोसिटी इज -5 माइनस 8 इंटू 2, तो -16 माइनस 5 दैट इज -21 मीटर पर सेकेंड। बस अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है -21 माइनस व्हाट इज v1 -13, t2 माइनस t1 यानी 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इट इज़ -8 बाय 2 माइनस 1 इज़ 1। तो आंसर बिकम्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? कितना आसान सवाल था ना? हाँ, एक्सेलरेशन निकालना। लोग ऐसे देख के कंफ्यूज हो जाते, भाई एक्स दिया है तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ध्यान में रखना, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है? समझा सबको? हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 यूज़ करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। ओके, डेफिनेशन क्या है इसका, बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन व्हेन velocity changes by equal amounts in unequal intervals of time। ये एक डेफिनेशन हो गया। या फिर when, ये कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन दिया है, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
तब हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ पहले 1 सेकेंड में, फिर 10 मीटर का चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ 2 सेकेंड लग गए उसको, फिर 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ उसको 4 सेकेंड लग गए, मतलब अनइक्वल टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड, 10 से चेंज होने के लिए। या फिर 1 सेकेंड में 10 से चेंज हुआ तो अगले 1 सेकेंड में 15 से चेंज हुआ, तभी भी बॉडी में क्या रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट कंसेप्ट याद रखना है। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, लिख लो इसको, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं इसको, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं ना, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब क्या लिखते हैं अपन, इससे क्या समझ के लेते हैं अपन, इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समझते हैं ना हम लोग इसको। ऑल्सो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, बट वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम है अपने को, क्या है, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी होता है ना वेलोसिटी, अपन ने पढ़ा है ना, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव और उसका एक और बार डेरिवेटिव, इसको मैथ्स में कैसा लिखते हैं मैं बता देता हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। पढ़ते कैसा इसको देखो, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, और इसको समझना क्या है, डबल डेरिवेटिव या फिर सेकेंड ऑर्डर, डबल के जगह तुम बोल सकते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख के रख लो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव ने एक्स का एक बार डेरिवेटिव नहीं लेना, 2 बार लेना, एक बार लेना फिर वापस एक बार लेना, तब तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या लेना है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स तो तुमको सिखाया ना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स कैसे लेना। ओके, तो ये था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, चलो फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है जब x का इक्वेशन दिया है। अपने को मालूम है x का कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है, 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग 2 बार डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे dx बाई dt से। a0 कांस्टेंट है, a0 a1 a2 कांस्टेंट है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, a1, t का डेरिवेटिव 1 होता है ना, प्लस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ट्वाइस a2t। तो देयरफॉर वेलोसिटी कितना हो गया, a1 प्लस ट्वाइस a2t। ये वेलोसिटी आ गया। अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव। a1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, ट्वाइस a2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव 1, तो ट्वाइस a2। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, लिखते चलना। ट्वाइस a2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव 1, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस a2। ध्यान में रह गया सबको, सिंपल था, हाँ। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो फिर अब सेकेंड इस पे आते, b पे। b क्या है, x इज इक्वल टू 2 साइन टी। साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी है ना, याद है ना सबको। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। 2 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर, 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। अब एक्सेलरेशन निकालना है, dv बाई dt, है ना। अब 2 cos t का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर,
कॉस टी का डेरिवेटिव, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज -2 sin t। समझ में आया सबको? एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, -2 sin t। ठीक है, समझ में आया सबको? अब सी v इज इक्वल टू 4 cos 2t। ओके, 4 cos 2t, अब उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब v का इक्वेशन दिया है तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वेलोसिटी दिया है। यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव क्यों निकाला? क्योंकि x का इक्वेशन दिया था, इसलिए 2 बार डेरिवेटिव निकाला। v का इक्वेशन दिया है तो उसका एक ही बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन बिकम्स dv/dt। 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, cos 2t का डेरिवेटिव क्या? ओके, मैंने तुमको बताया था डेरिवेटिव ऑफ साइन at, साइन at का डेरिवेटिव, ओके, दैट इज a cos at, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos at दैट इज -a sin at। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट रूल, सॉरी चेन रूल में पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में, चेन रूल वाले टॉपिक में पढ़ा था। नहीं याद है तो प्लीज टॉपिक खोलो और एक बार देखो, नहीं तो फिर ये याद कर लो। ओके, क्योंकि अगर डेरिवेटिव याद नहीं होगा तो फिर वो सॉल्व करके मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 cos 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 sin 2t। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज -8 sin 2t। समझे सब यहाँ पे? क्लियर विद दिस? तो ये हो गया एक्सेलरेशन निकालने का। हर एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 देन फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन यानी समझ जाना चाहिए अपने को, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज यूजुअल पहला स्टेप क्या है, x का क्या लेना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार। तो अपने को मिलेगा एक्सेलरेशन, है ना। चलो ठीक है, पहले एक बार डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिलता है, तो क्या आएगा इसका वेलोसिटी, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो देयरफॉर वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर प्लस 2t, हो गया वेलोसिटी। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t, कितना आएगा डेरिवेटिव, 6t प्लस 2। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 6t प्लस 2। ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन अपने को निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल एक्सेलरेशन ai इज इक्वल टू, t के जगह क्या डालना पड़ेगा अपने को, 0। तो 6 इंटू 0 प्लस 5, देयरफॉर ai इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन था। पहले एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालो, फिर t इज इक्वल टू 0 डाल के इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लो। ओके, आसान सा सवाल, हाँ। ओके, नेक्स्ट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम देन फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ टाइम। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो लेटर से एक कांस्टेंट आता है k, रूट t को लिखूंगा t टू द पावर 1/2। ओके, यहाँ पे लिख दो वेयर k इज कांस्टेंट। अब अपने को वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। सिंपल, क्या है, v इज इक्वल टू dx बाई dt
के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, टी टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/2 टी टू द पावर -1/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू -k/2 सॉरी k/2 टी टू द पावर -1/2। अब k/2 इज कांस्टेंट, k/2 is constant, therefore velocity is proportional to t to the power -1/2। velocity is proportional to t to the power -1/2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, ये पहला आ गया अपना। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या रहेगा dv/dt। ओके, dv/dt अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है, k/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर है ना, सॉरी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t टू द पावर -1/t, -1/t t टू द पावर -1/t -1 है ना, -1/2 t टू द पावर -1/2 -1 है ना। तो उसको सॉल्व किया तो क्या आएगा -k/4 t टू द पावर -3/2 है ना, ये आ गया। लेकिन -k/4 इज कांस्टेंट है ना, जैसे यहां पे लिखा था -k/4 इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर -3/2। ओके, समझ में आया सबको। तो ये कॉन्सेप्ट्स है अपने इसके, किसके, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है v इज t² - 4, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है, पहले एक काम करते, वेलोसिटी 0 कब रहेंगी ये देख लेते हैं। जब वेलोसिटी 0 रहेंगी इसका मतलब t² - 4 ये 0 रहेगा, इसका मतलब t² इज इक्वल टू 4 रहेगा, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स रहेगा। एक बार बच्चे ने +-2 सेकेंड लिखा यहाँ पे, तो मतलब उसने लिखा t इज इक्वल टू +2 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स। मुझे बताओ ये कहाँ देखे हो तुम, किसका टाइम इतना खराब चल रहा है, निगेटिव चल रहा है निगेटिव टाइम यानी खराब टाइम ना, तो खराब टाइम तो पॉजिटिव रहता है, हमेशा टाइम पॉजिटिव रहेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पे तुमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो ठीक है, अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितना है, t² - 4, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t² - 4, 2t। अब t इज इक्वल टू 2 डाल दो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 2 × 2, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 है, 4 का डेरिवेटिव 0 है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन इज 4 मीटर/सेकंड²। ठीक है, समझ में आया सबको। तो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन, है ना। फाइंड पोजीशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्स का इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन जब 0 रहेगा तब पोजीशन निकालना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन 0 कब रहेगा, तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, वापस से x का इक्वेशन लिखेंगे, t³ - t²। देयरफॉर वेलोसिटी इज dx/dt, t³ का डेरिवेटिव 3t², t² का डेरिवेटिव 2t। नाउ एक्सेलरेशन इज dv/dt। ओके, अब इसका डेरिवेटिव 3t² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 6t माइनस 2t का डेरिवेटिव 2। डेरिवेटिव निकालने जम रहा है सबको, है ना। अब जब एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब 60 - 2 0 है, इसका मतलब 60 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3 सेकेंड्स है, यानी टाइम 1/3 सेकेंड है। सॉल्व किया ना अपन ने एक एक स्टेप। एक्सेलरेशन 0 मतलब 60 - 2 0,
-2 उधर चला गया, 2 बन गया, t1/3 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब t1/3 सेकेंड है, यहाँ डाल दो x के इक्वेशन में। तो x का इक्वेशन कितना आ गया, 1/3 क्यूब माइनस 1/3 स्क्वायर। 1/3 क्यूब इज 1/27 माइनस 1/9, 27 LCM, 1 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू -2/27 मीटर्स। समझे इस चीज को? तो ये हो गया पोजीशन, ये टाइम पे वो पोजीशन है। ओके, आसान कॉन्सेप्ट, सिंपल था, एकदम एकदम सिंपल है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए उसको ग्रीन में भी लिखा और 3 स्टार भी कर दिए हैं। ओके, डेरिवेटिव्स निकालना है, x का इक्वेशन दिया है, v और a निकालना है। ठीक है, अब पहले तो तुमको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू a e टू द पावर at। ओके, समझ में? तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -at माइनस, सॉरी अल्फा है, वो अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा t कितना रहेगा, माइनस बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन x का इक्वेशन लिखे हुए हैं, x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर माइनस बीटा t। अब v अगर निकालना है वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पहले, डेरिवेटिव ऑफ a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस डेरिवेटिव ऑफ b e टू द पावर माइनस बीटा t। a कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, a कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, b कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर माइनस अल्फा t क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर माइनस बीटा t का डेरिवेटिव माइनस बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। तो देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स माइनस a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t माइनस b बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। ये बन गया वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव, यानी दोनों टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ माइनस a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t, माइनस आ जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ b बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a अल्फा कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या बचा, e टू द पावर माइनस अल्फा t। समझ में आया? माइनस b बीटा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव के अंदर क्या बचा है, e टू द पावर माइनस बीटा t। therefore a is equal to minus a alpha, what is derivative of e to the power minus alpha t, minus alpha e to the power minus alpha t minus b beta, what is derivative of e to the power minus beta t, minus beta e to the power minus beta t। माइनस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा t, माइनस बाहर आ गया, प्लस b बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस बीटा t। तो ये हो गया इक्वेशन एक्सेलरेशन का। ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन वेलोसिटी का। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत इन्वॉल्व है। ओके, तो समझ में आया सभी को ये कॉन्सेप्ट? सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए, ये 2 फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसे सॉल्व करना है क्योंकि ये डेरिवेटिव्स के पार्ट है, मैथमेटिक्स। ओके, सो दीज वेर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का पार्ट 1 लेक्चर है, पार्ट 2 लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा
और इसके आगे और हम लोग बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, चलो बाय।